आज हम लोग जो है वो हाथ के अंदर एक बहुत ही स्पेशल लाइन की बात करेंगे जो मुझे लगता है 100 में से लगभग एक आदमी के हाथ में जो है वो 1% लोगों के हाथ में जो है लाइन होती है। अगर मैं नॉर्मल पाम डिस्कस करूं जो मेजरली लोगों का रहता है, वो हम लोगों के पास क्या होता है कि ये हम लोगों के पास सबसे ऊपर एक लाइन होती है जो अलग से बनी होती है, जिसको हम लोग हार्ट लाइन बोल देते हैं। और एक ये लाइन अलग से यहाँ पे जो है वो दिखती है, जिसको हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोल देते हैं, ब्रेन लाइन जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के हाथ में हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन जो है वो अलग से प्रेजेंट होती है, लेकिन जिन लोगों के हाथ में सीमियन लाइन होती है तो उन लोगों की जो हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन है वो एक ही लाइन इस तरह से जो है वो पाम को क्रॉस कर रही होती है। ठीक है, ना तो उनके हाथ में ये वाली लाइन प्रेजेंट होती है, ना ही उनके हाथ में ये वाली लाइन प्रेजेंट होती है। जस्ट एक सर्टेन सिंगल लाइन जो हम लोगों के पास जो है वो इस पर्टिकुलर तरीके से पाम को जो है वो क्रॉस कर रही होती है। बहुत बड़ी चौड़ी लाइन जो है वो इस तरीके से जो है वो पाम के साथ जो है वो बनी होती है। उसके साथ यहाँ पे एक लाइफ लाइन जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, और साथ में जो है वो ये लक लाइन हम लोगों ने जो है वो बना दी। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रेडिक्शंस हो रही हैं हार्ट लाइन की, ब्रेन लाइन की, वो एक सिंगल लाइन है, इसी के बेसिस पे जो है वो प्रेडिक्शंस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो क्या क्या गुड पॉइंट्स है, क्या क्या बैड पॉइंट्स हैं, हम लोग सारे ही जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर लाइन की जो मेरिट्स हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ हैं, वो जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिनके हाथ में भी सीमियन लाइन प्रेजेंट होती है, ऐसे लोग बहुत ही फोकस्ड होते हैं। ठीक है, ये लोगों ने एक बार जो चीज सोच ली और वो उस चीज को जो है वो करके रहते हैं। इतना ज्यादा जज्बा जो है वो इन लोगों के अंदर होता है किसी भी काम को जो है वो करने का। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो ये बंदे जो हैं बहुत इंटेंस फीलिंग्स वाले होते हैं। ये लोग अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, जिससे उनका कमिटमेंट और पैशन रिलेशनशिप्स के लिए एक बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे जो है वो होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो पक्के इरादे वाले होते हैं। इनकी बहुत स्ट्रांग डिटर्मिनेशन जो है वो होती है, इनका विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है। ये लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं। इतना जज्बा इन लोगों का जो है वो रहता है। लेकिन साथ ही देखा जाए मैरिट्स के अंदर ही तो ये थोड़ा सा हटके सोचते हैं। इनकी वो नॉर्मल वाली कन्वेंशनल थिंकिंग नहीं होती कि वो जो जैसे हर आदमी सोच रहा है उस तरीके से थोड़ा सा हटके जो है एक अलग सी सोच जो है वो इनकी रहती है। मतलब ये बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट तरीके से जो है ये प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं। ठीक है, और हमेशा अपने लिए एक एक्सीलेंस की तलाश जो है वो ऐसे लोगों को चलती रहती है, और जिसमें वो एक परफेक्शन को हासिल करने की कोशिश जो है वो करते रहते हैं। अपने आप को बेस्ट बनाने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं, उसके लिए निरंतर मेहनत जो है वो ऐसे लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो सीमियन लाइन के हम लोगों के पास जो है वो बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें तो ऐसे लोग थोड़ा सा इमोशन और लॉजिक के बीच में बैलेंस बनाने में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। डिप्लोमेट नहीं होते ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। या तो ये इमोशनल है, या तो एक तरफा रहेंगे, दोगले नहीं है इस तरह के लोग जो है, या तो इमोशनल रहेंगे या एकदम लॉजिकली जो है वो चीजों को रहेंगे। क्योंकि इनकी हेडलाइन और हार्टलाइन एक जैसी होती है, तो इनको कई बार बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है इमोशंस और लॉजिक्स के बीच में। कभी ये ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कभी ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और जो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी सिचुएशन के हिसाब से जो है वो गलत हो पाए। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो कई बार ना इतने ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं चीजों को लेके, इनका ऑब्सेशन जो है, इनका फोकस जो है वो कई बार ऑब्सेशन में बदल जाता है, जिससे ये चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे वो उनके लिए नुकसान ही क्यों ना कर रही हो। ठीक है, तो ये कई बार जो है वो एक इंटेंस, एक हद से ज्यादा जो फोकस्ड अप्रोच है वो कई बार ऑब्सेसिवनेस में जो है वो बदल जाती है, जिससे कई बार ये चीजों को इतना आसानी से जो है वो नहीं छोड़ पाते। और ऐसे लोगों को कई बार अपने रिलेशनशिप्स में जो है वो मेंटेन करने में दिक्कतें का सामना जो है वो करना पड़ सकता है, क्योंकि इंटेंस नेचर की वजह से कई बार लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो प्रैक्टिकली, इमोशनली और हर तरीके से डिप्लोमेटिकली जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। लेकिन इस तरह के लोगों की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से या एक तरफा दिमाग की वजह से ये कई बार चीज़ों में जो है वो डिटैच फील करते हैं, या कई बार उसमें बैलेंस जो है वो नहीं बना पाते। ठीक है, कई बार ऐसे लोगों में देखा जाता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल जो है वो ऐसे लोगों का काफ़ी
बढ़ जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल लोगों के साथ। ऐसे लोगों का स्ट्रेस लेवल जो है वो कंपैरेटिवली काफी हायर साइड पे होता है। इमोशंस और लॉजिक्स को हैंडल करने में जो है वो इन लोगों को जो है वो दिक्कत आती है, जिससे इनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। कई बार ऐसे लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी थोड़ा हट के जो सोच है, ठीक है, ये एक इंटेंस सोच वाले लोग हैं, जिससे दूसरे लोग कई बार इनको नहीं समझ पाते हैं। तो ये सोसाइटी के अंदर कई बार मिक्सअप होने में ऐसे लोगों को जो वो प्रॉब्लम आती है, या कई बार इनको छोटी मोटी सोशल प्रॉब्लम्स का भी जो है वो सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं इस पर्टिकुलर फीमेल लाइन के। होप आपको मेरा ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोगों के लिए आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।